पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट के प्रभावित होने का असर है। हालांकि भारत ने संकट के दौरान भी शानदार काम किया, लेकिन अब मजबूरी है दाम बढ़ाना। उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि दुनिया की लगभग हर बड़ी अर्थव्यवस्था ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए। फरवरी और मई के बीच लगभग सभी जगह दाम बढ़े। म्यांमार में पेट्रोल 90%, डीजल 112% तक महंगा हुआ, तो मलेशिया में पेट्रोल 56%, डीजल 71% महंगा हुआ। पाकिस्तान में पेट्रोल 55%, डीजल 44% तक महंगा हुआ। फैक्ट के साथ उन्होंने दावा किया कि सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत में कम बढ़ोतरी हुई है। और मनीष का रुख कर लेते। मनीष, मुंबई का आपने भी सुना होगा कि मुंबई करों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। शायद वो पहले से इस बात को लेकर तैयार थे कि पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ने ही हैं, और ये इतने लेट बढ़े, उसी को लेकर कम से कम वो राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन लखनऊ में क्या हाल है? लखनऊ के लोग क्या कह रहे हैं, और अब वहां दाम बढ़ने के बाद क्या जो ताजा रेट है वो हो गए हैं? देखिए, पहले एक तस्वीर जरूर दिखा दूं आपको। ये जो रोड है जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये विधानसभा मार्ग है। यहां पर सचिवालय है, शक्ति भवन है, बापू भवन है, लोक भवन है। जितने महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय हैं वो यहां पर है। रेलवे स्टेशन इसी रोड पर है। आप देखेंगे जब पीक आवर है, जब लोगों के ऑफिस आने जाने का समय है, तो रोड पर सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रधानमंत्री की अपील का असर हुआ है। लोग जो है या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले रहे हैं या गाड़ी पूल कर रहे हैं। तो ऐसे में पेट्रोल टंकी का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ पर भीड़ बहुत कम है, चौपहिया वाहन बहुत कम है, दोपहिया वाहन जरूर आपको नजर आएंगे। तो लोग पहले से प्रिपेयर थे, अंदाजा था कि दाम बढ़ेंगे। अब वकील साहब, दिक्कतें बढ़ी दाम बढ़ने से? दिक्कतें तो बढ़ ही रही हैं सर। हर चीज में प्राइस रेस हो रहा है, और मुझे पता है जंग चल रही है, इसकी वजह से हो रहा है। पर गवर्नमेंट को मतलब आप समझ भी रहे हैं कि दिक्कतें हैं, लेकिन क्यों है उसका कारण भी है वाजिब। जी, उसका कारण भी है, पर सरकार को कुछ इस चीज के लिए करना चाहिए ना। हाँ जी साहब। जो ब्रदर, ये जो पेट्रोल बढ़ रहा है या देश में महंगाई बढ़ रही, तो क्या इसके लिए सरकार कुछ नहीं करती? सरकार को करना चाहिए। इतनी महंगाई बहुत अफोर्ड नहीं, परेशानी हो रही है, परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है बाबूजी। घर में घर चलाना, बच्चों को पालना, सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही, दैट इज नो। लेकिन चूंकि युद्ध के हालात हैं, ईरान अमेरिका में तनातनी का माहौल जो है, जो कंट्रियां हैं हमारी कंट्री सबसे बेस्ट है। सबके जो रेट है ना, सबने फ्यूल में बढ़ोतरी की है। भारत तो बाद में। आप हमको ये बताओ, सरकार एक बार बढ़ाएगी, 2 बार बढ़ाएगी, 10 बार बढ़ाएगी, अपना बजट कैसे हम लोग करें? सरकार ने तो बढ़ा दिया, कोई बात नहीं, जनता क्या करे? जनता क्या करे? दिक्कतें बहुत बड़ी हैं भाई साहब। दाम फिर बढ़ गए। जी, अब बढ़ गए, अब क्या कर सकते हो? गाड़ी चलानी, ऑफिस तो जाना ही है, वही मजबूरी ना। महात्मा गांधी का चल रही कहानी। परेशानी तो है ही है, लेकिन युद्ध के हालात भी हैं, तो जो पेट्रोल कंपनियां हैं वो भी क्या करें? अब वही है, अब क्या करें, मजबूरी सबकी है। अब मजबूरी है तो है, करना। तो आप मतलब बंदोबस्त कर लेंगे कि मैनेजमेंट जो होता है कि भाई इधर से कटौती, उधर से कटौती, धीरे धीरे कर रहे हैं। अब लगे हैं काम में, ऑफिस भी जा रहे हैं, तेल तो बढ़वाना ही, ऑफिस जाना ही है। तो मजबूरी है कि ऑफिस जाना है तो तेल पड़वाना ही पड़ेगा। और तेल के दाम बढ़ी गए। लखनऊ के कितने बढ़े ये भाई साहब बता देंगे? कितना हो गया पेट्रोल भाई साहब? सामने तो लगा 97.53। और डीजल कितना हुआ है? डीजल सामने काउंटर पर है, वहाँ पर देख लीजिए। डीजल लगभग 90.48 इस तरह से हुआ है पर लीटर, और पेट्रोल 97.53 ये हुई है। तो ये तस्वीर लखनऊ की। लोग परेशान भी हैं, लेकिन लोगों को अंदाजा था कि दाम बढ़ सकते हैं, तो ऐसे में पहले से उसकी तैयारी कर ली जाए, माइंड मेकअप कर लिया जाए, तो वो तस्वीर भी देखने को मिली। और सबको